अपने यहाँ ये कहा जाता है कि भक्ति मार्ग में, पुष्टि मार्ग में आकर ये तीन चीजें जिसने नहीं पाई उसने तो क्या आनंद पाया। एक, डोल का गुलाल, दूसरा अन्नकूट की सखड़ी और तीसरा नंद महोत्सव का दही। ये तीन जिसने नहीं पाया उसने तो क्या आनंद किया। छह वस्तु एकत्रित हों तब उत्सव बनता है। उत्सव कब बनता है कि छह वस्तु एक साथ इकट्ठी हों, खान पान तान गान मान और दान। याद रह गया? ये छह वस्तु इकट्ठी हों तब उत्सव बनता है। खान पान तान गान मान और दान। प्रसाद बटे, मधुर शरबतों का पान हो, गान हो, आए हुए को मान हो, ब्राह्मणों को दान हो और हृदय में उठी तान हो, तब उत्सव बनता है। महाप्रभु जी उत्सव की बड़ी सुंदर व्याख्या बताते हैं। उत्सव नाम सर्व विस्मार कालागः। उत्सव क्या है? हृदय में जगा हुआ ऐसा आनंद कि जो सभी लौकिकों की विस्मृति करा दे, वही उत्सव है। उत्सव नाम सर्व विस्मार कालागः। हृदय में जगा हुआ ऐसा आह्लाद जो प्रपंच की विस्मृति करा के भगवान में आसक्ति करा दे, वही उत्सव है। उत्सव भी हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हैं। नित्य उत्सव, नैमित्तिक उत्सव, पार्वणिक उत्सव, पाटोत्सव, महोत्सव और महामहोत्सव। इतने प्रकार के उत्सव हमारे यहाँ हैं। नित्य की सेवा वो भी एक उत्सव है, वो नित्य उत्सव है। रोज प्रातः काल घंटनाद करके ठाकुर जी को जगाएं और लालन का मुखारविंद देखें, ये नित्य का उत्सव है। दूसरा है निमित्त उत्सव। कोई निमित्त को लेकर उत्सव मनाया जाए, जैसे अन्नकूट आया, डोल आए, जैसे जैसे निमित्त आता जाए उत्सव किया जाए, वो निमित्त उत्सव। तीसरा है पार्वणिक उत्सव। नक्षत्रों के आधार पर जो उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे रथ यात्रा आती है, आदि आदि स्नान यात्रा आती है, वो पार्वणिक उत्सव है। चौथा है पाटोत्सव। हमारे घर में जब ठाकुर जी विराजे और पुष्टाकर गुरुदेव ठाकुर जी को पधरा दें और हमारे यहाँ पाठ पधारे, यानी हमारी कुंज में प्रभु आज पधारे, वो पाटोत्सव है। महोत्सव ठाकुर जी का जन्मोत्सव और महामहोत्सव तो श्री महाप्रभु जी भूतल पर पधारे, वो महामहोत्सव। महामहोत्सव आज भूतल महामहोत्सव। दसवें स्कंद की कथा में कल हमने प्रवेश किया। कल समय का अभाव था और पहले स्कंद से लेकर 10वें स्कंद तक जाना था। रोज बैलगाड़ी में जा रहे थे, कल जेट विमान की सफर की हमने। 10वें स्कंद का प्रस्तावना 10वें स्कंद की थोड़ी देख लें, फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। प्रथम स्कंद से लेके 12 स्कंद तक श्रीनाथ जी बाबा के चरणारविंद से लेकर वाम जो हस्त ऊपर उठा हुआ है, वो एक एक अंग, वो एक एक स्कंद है। प्रथम और द्वितीय स्कंद दोनों चरण हैं। तृतीय और चतुर्थ स्कंद दोनों बाहु हैं श्रीनाथ जी बाबा के। पंचम और षष्ठ स्कंद दोनों जंघाएं। सप्तम स्कंद दक्षिण मुष्टिक वाला हाथ। अष्टम और नवम स्कंद श्रीनाथ जी बाबा के दोनों वक्षस्थल और 10वां स्कंद श्रीनाथ जी बाबा का हृदय है। ये हृदय है। और देखो मनुष्य और भगवान में फर्क क्या? मनुष्य के सभी अंग बड़े होते हैं, हृदय सबसे छोटा होता है। हृदय मुट्ठी जितना होता है। यूं कहा जाता है कि मनुष्य का हृदय खुद की मुट्ठी जितना है।
मनुष्य के बाकी अंग बड़े, हृदय छोटा, और भगवान में उल्टा है, भगवान के बाकी अंग छोटे हैं, बाकी स्कंद छोटे हैं, और 10वां स्कंद हृदय सबसे बड़ा है। भगवान के हृदय में सबके लिए स्थान है। 90 अध्याय का 10वां स्कंद महाप्रभु जी 3 प्रक्षिप्त मानते हैं, 87 अध्याय गिनते हैं। सबसे बड़ा स्कंद 10वां स्कंद, और बाकी सब अंग दिखते हैं श्रीनाथ जी बाबा के, हृदय नहीं दिखता। हृदय तो भीतर है, क्योंकि प्रभु के हृदय में तो गोपीजन विराज रहे हैं। वो साधारण जीव को कैसे दिखाई दे? कई लोग कहते हैं कि राधा का नाम भागवत में नहीं है। वैसे तो 2 जगह आया, द्वितीय स्कंद में और रास पंचाध्यायी में, गुप्त रूप से, पर कहा जाता है कि राधा गोपीजनों का नाम स्पष्ट रूप से नहीं है। मैं तो यही कहता हूं, देखो दूध में शक्कर डाली आपको पता चले, दूर ग्लास में दूध पड़ा हो, कोई कहे ये मीठा है कि फीका है, आप कहोगे ऐसे कैसे पता चलेगा? फिर आप चाखोगे, और चाखोगे और मधुर लगेगा तो आप कहोगे हाँ इसमें शक्कर है। वैसे ही दूर से भागवत जी में राधा जी नहीं दिखाई देंगे, पर इसका पान करोगे और मधुरता का अनुभव होगा, वो मधुरता ही राधा है। इसमें रही हुई मधुरता वही हमारे गोपीजन है, वही हमारी राधा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुनम तिष्ठति। ईश्वर कहाँ निवास करता है? क्या हृदय में। हनुमान जी छाती चीर कर दिखाएं तो अंदर रामचंद्र जी दिखेंगे, और कोई राम से कहे कि आप छाती चीर के दिखाओ, और वो जो दिखाएं तो अंदर हनुमान ही होंगे। वैसे ही प्रभु के हृदय में गोपीजन विराजते हैं। जतिष्ठत दशांगुलम पुरुषोक्त में बोला जाता है, भगवान कहाँ है कि 10 आंगल ऊपर, नाभि कमल से 10 आंगल ऊपर हृदय कमल में ठाकुर जी विराजते। रास पंचाध्यायी में भी प्रभु अंतर ध्यान हुए तो गए कहाँ थे? और कहीं नहीं गए, गोपियों के हृदय में छिप गए थे। इसलिए महाप्रभु हृदयस्थम निर्गतम वही, कहां से प्रकट हुए? हृदय में से गोपीजन। प्रभु अनुभव कराते हैं पहले हृदय में, फिर बाहर अनुभव कराते हैं, पर हम सब जगह ढूंढते हैं। एक बार ब्रह्मा जी के पास आए ठाकुर जी, और प्रभु आकर कहने लगे कि ब्रह्मा जी मैं मेरे भक्तों से अब कंटाल गया, जहां जाऊं वहां हजारों लोगों की भीड़ आ जाती है, मुझे एकांत में रहना है, आनंद करना है, ऐसी कोई जगह बताओ जहां मेरे पास कोई भक्त आवे ना। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, एक विशाल पर्वत था, बड़ा ऊंचा पर्वत, उसके ऊपर एक मंदिर बनाया और प्रभु को वहां प्रस्थापित किया, और कहा ब्रह्मा जी ने कि इतनी ऊंची चोटी पर तो कोई नहीं आएगा, प्रभु यहाँ अकेले आनंद से रहना। थोड़े दिन हुए, वापस आए ब्रह्मा जी के पास, प्रभु कहने लगे अरे ब्रह्मा जी यहाँ भी लोगों ने ढूंढ लिया है, रोपवे बना दिए, सीढ़ियां बना दिए, हजारों लोग आते हैं, ऐसी कोई जगह बताओ जहाँ मेरे पास कोई आवे ना। एक घनघोर वन था, उसमें मंदिर बनाया, प्रभु को प्रस्थापित किया, कहा कि यहाँ कोई नहीं आएगा। थोड़े दिन हुआ, वापस प्रभु आए, कहने लगे यहाँ भी लोगों ने ढूंढ लिया, हजारों की भीड़ आने लगी है, ऐसी कोई जगह बताओ जहाँ मेरे पास कोई आवे ना।